चैनल स्टडी मोड। मैं हूँ मौसमी पाल और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वेदांतु में एक टीचर कैसे बन सकते हैं। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे से दिखाऊंगी। ठीक है, उन लोगों के साइट में ले जाके मैं दिखाऊंगी क्या करना पड़ता है। पर उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वेदांतु में टीचर बनने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप यहाँ पे फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और आप यहाँ पे पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं। सपोज़ आप कहीं पे जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप 2 घंटा या 3 घंटा समय देके अगर आप यहाँ पे टीचर बन जाते हैं तो क्या होगा, तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे मनी आपको मिलता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आप इसको फुल टाइम प्रोफेशन के जैसा चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम होता है। मिनिमम 75,000 आपको मिलेगा यहाँ से। ये तो मिनिमम है और ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2 घंटा देते हैं पार्ट टाइम तो क्या होगा ना, तो आपको 18,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। 18,000 मनी आप पर मंथ इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मतलब आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ा सकते हैं। साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कुछ भी आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल है। ज्योग्राफी भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं ये चीज़ आपको दिखा देती हूँ। और किसी भी क्लास को आप पढ़ा सकते हैं। 4, 5 या 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास आप चूज़ करके आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लगता है कि आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, फिर आप पर टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप वेदांतु में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वेदांतु में अप्लाई करने के लिए पहले आप गूगल में जाके वेदांतु टाइप करेंगे। ठीक है, वेदांतु टाइप करके सर्च करने के बाद देखिए उन लोगों का ऑफिशियल जो साइट है वेदांतु वो निकल जाएगा। ठीक है, निकल के आएगा तो देखिए वहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो वही है बिकम अ टीचर। तो इसको जब मैं क्लिक करूँगी बिकम अ टीचर तो ये खोल के आ जाएगा उन लोगों के साइट। अब देखिए बिकम अ टीचर ऑन वेदांतु, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजंस भी दिया गया है कि वाई टीच विद वेदांतु, क्यों का उसके लिए देखिए आपको एक पर्पज़ मिलेगा। फिर कहीं से भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस ही होता है यहाँ पे। आप यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑसम कम्युनिटी है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि कितना आप कमा सकते हैं। देखिए अगर आप पर डे 4 आवर्स करके देते हैं तो पर मंथ आपको मिनिमम 25,000 अब यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और अगर फुल टाइम आप करेंगे तो ₹75,000 तक आप यहाँ पे कमा सकते हैं, अप टू ₹75,000। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने 3 घंटा पढ़ा दिया, 2-3 दिन गायब हो गई, फिर वापस आ गई, आके फिर 3 घंटा पढ़ाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंटली आना पड़ेगा, क्लास करवाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि 4 to 10 PM तक। ओके, शाम के 4 बजे से रात 10 बजे के अंदर आप कोई भी 3 घंटा आप चूज़ कीजिए और रेगुलरली आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका कंटेंट जो है उसको क्रिएटिव बनाना है, कुछ अलग बनाना होगा आपको कंटेंट, ताकि लोग अट्रैक्टेड हो आपके पढ़ाने के तरीके की वजह से, बच्चे इंटरेस्टेड हो कि आपके पास वो पढ़ना चाहे। ठीक है, अब देखिए फिर लव्स टू फॉलो प्रोसेसेस। यहाँ पे वेदांतु ये चाहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो वो अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक फॉर्म मैं दिखा दूँगी, उस फॉर्म को सिंपली आपको फिलअप करना पड़ता है। जो दिया हुआ है, नेम, क्वालिफिकेशन, जो कुछ भी है आपको सारा चीज़ फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, मतलब जो वहाँ के एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपका फॉर्म को अच्छी तरीके से देखते हैं। दे गो थ्रू योर फॉर्म
फॉर्म्स और फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब जब आपको उन लोगों को लगता है कि नहीं इनका प्रोफाइल अच्छा है, इनका डेमो ले जा सकता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको डेमो देना पड़ता है। अब देखिए ये डेमो थोड़ा सा अलग है अनअकैडमी से। अगर आप अनअकैडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किसी के सामने आपको डेमो देने की ज़रूरत नहीं होता है, आप अपने तरीके से डेमो को रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। अनअकैडमी के बारे में मैं ये बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे वेदांतु में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग हो जाता है और जब सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको जो डेमो देना पड़ता है वो एक्सपर्ट के सामने आपको देना पड़ता है। एक्सपर्ट के सामने मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको देना पड़ता है। जब आप डेमो देंगे तो लाइव एक एक्सपर्ट आपको देखेगा। सपोज़ आप फिज़िक्स के ऊपर देना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी के ऊपर देना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक पे अच्छे से पहले आप खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आप खुद को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे से वो डेमो को क्लियर कर पाएंगे, एक्सपर्ट के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो एक्सपर्ट आपको सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से ये डेमो को नहीं किए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं हुआ, तो नेचुरल बात है वो एक्सपर्ट आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो अगर आपका डेमो क्लियर हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड वगैरह जो भी है, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका वेरिफिकेशन होगा। और इस डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बोल ही चुकी हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस होता है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, पहला तो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप। देखिए लैपटॉप में तो इनबिल्ट कैमरा होता ही है, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो अब उसके साथ एक वेब कैम का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, और उसके साथ आपका एक टैबलेट होना चाहिए, पेन टैबलेट होना चाहिए, जिसके मदद से आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझा सके लिख लिख के। ठीक है, और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या होगा, आप सक्सेसफुली एक लाइव क्लास ले पाएंगे, बच्चों को ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको होना, ये सब अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो क्या होगा, फिर नंबर 5 जैसी फर्स्ट ऑनलाइन सेशन। फिर वो वेबिनार में आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको जब टीचर के जैसा लिस्ट कर दिया जाता है, आपको जब टीचर के लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट ऑनलाइन क्लास दिया जाता है। तो ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। अब देखिए मैं अप्लाई नाउ में क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि फॉर्म में रहता क्या है। तो देखिए फॉर्म में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फुल नेम देना पड़ता है, मतलब कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों देना पड़ता है। फिर आपको जेंडर लिखना पड़ता है, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल लिखिए, फीमेल को चूज़ कीजिए, अगर आप लड़का है तो मेल को चूज़ कीजिए। फिर आपका एक ऐसा ईमेल प्रोवाइड कीजिए जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है, देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, या हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मेंशन करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन अगर है उसको भी आपको बोलना पड़ता है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। एक बात मैं बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज़, ईवीएस, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अरेबिक एंड अदर सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब सेकेंडरी सब्जेक्ट में क्या क्या आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज़, ईवीएस एंड अदर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्लीज़ मार्क विच ग्रेड। ओके,
आई एम सो सॉरी, यहाँ पे देखिए ये तो ऑटोमेटिकली मार्क हो रहा है, मैं ये चीज़ को हटाना चाहती थी इसीलिए। तो आपको ग्रेड चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेड में आप पढ़ाना चाहते हैं। आप अगर 1 से 5 के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, आप एक से ज़्यादा चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 1 to 5 भी पढ़ाना चाहते हैं, 6 to 8 भी पढ़ाना चाहते हैं, 9 and 10 भी पढ़ाना चाहते हैं, तो तीनों को सिलेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 11 and 12 को रेगुलर करिकुलम जो होता है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर जॉइंट एंट्रेंस के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अदर अगर सिलेक्ट कर दें वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा बोर्ड आप हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे, CBSE या ICSE या IGCSE, IB और अदर। तो इसमें से आपको बोर्ड, पर्टिकुलर बोर्ड चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा गया है, आवर्स विल बी अवेलेबल पर डे फॉर टीचिंग विद वेदांतु। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, उस आवर के हिसाब से ही वो लोग समझ जाएंगे कि आप रेगुलरली पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप जो भी टाइम स्लॉट चूज़ करेंगे तो उसी से समझ में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, करंट ऑक्यूपेशन, ठीक है। आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नॉट वर्किंग हैं तो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना पड़ेगा। फिर टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर स्पीड क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज आप समझ ही पा रहे हैं कि पूरी ऑनलाइन क्लास है, तो ये लोग आपका इंटरनेट का स्पीड ऑब्वियसली चेक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इंटरनेट स्पीड का आप अगर बोल देंगे कुछ चीज़ तो ये लोग वो चीज़ में विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप वेदांतु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किसकी वजह से जुड़ना चाहते हैं। ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा, या अपना पैशन को आप फुलफिल करना चाहते हैं, या फिर और कोई रीज़न है। तो जस्ट इसको आप चूज़ कर लेंगे। फिर आपका लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए लोकेशन कुछ भी हो, कुछ फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं। तो आप अपना लोकेशन बता देंगे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांतु, फिर एक रीज़न बता सकते हैं आप कि ये वेदांतु के बारे में आप कहाँ से मतलब जाने हैं, ये चीज़ आपको बोलना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है, फुल यही फॉर्म है, इसको आप फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करके अगर आप सबमिट कर दें उसके बाद ये स्क्रीनिंग होगा, फिर डेमो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका डेमो क्लियर हो जाता है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक छोटा सा ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। फिर ट्रेनिंग देने के बाद आप हो जाएंगे एक सक्सेसफुल टीचर ऑन वेदांतु। और ये देखिए इसके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सकता है, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो अगर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। और अगर आप नॉट वर्किंग हैं, अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है लेकिन आप एक कुछ इनकम करना चाहते हैं, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। होप माई वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।